रात्रि में आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। गंगा मैया का पाप माता अनुसुईया के द्वारा दूर हुआ, क्योंकि मृत्यु लोक में सबसे बड़ी अगर सती नारी है तो वो है मैया अनुसुईया। उससे बढ़कर के और कोई सती नारी है ही नहीं। तो इस प्रकार से गंगा मैया का पाप दूर हुआ। और क्योंकि जिस समय गंगा जी के सर पे पाप काफी बड़ा भारी हो गया था, तो गंगा जी विचार करने लगी कि ये निर्मल जलधारा मैं कैसे प्रवाहित करूं। भाई हम तो खुद ही मैली हैं। और उसी समय अकाल सूखा पड़ा। अकाल सूखा पड़ गया, पूरी जमीन बंजर हो गई, कहीं दूर दूर तक जल नजर नहीं आ रहा। मैया अनुसुईया क्या करती हैं, पति की प्यास बुझाने के लिए कमंडल में उठाया और जल की तलाश में निकली। इधर गंगा का जब सामना हुआ तो मैया अनुसुईया क्या कहती है कि देखा कोई नारी सामने। गंगा जी ने देखा कि अरे कोई नारी मेरे सामने आ रही है, कि है बचपन जो बड़ी ढींग आगे। है बचपन जो बड़ी ढींग आगे, धीरज कोई बधाई ना। हाथ का मंडल लिए सती तब, हाथ का मंडल लिए सती भ्रमण कर रही है और कहीं उनको जल नहीं मिला। जब जल नहीं मिला, गंगा मैया का जब सामना हुआ तो कहने लगी कि ये गंगा तू इस मार्गों पे क्यों भटक रही है और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो गंगा मैया कहने लगी मैं तुम्हें क्या बताऊं, अरे मेरे सर पे इतना भारी पाप की गठरी हो गई। इस पाप को दूर करने के लिए सती नारी की तलाश है। अगर सती नारी मिल जाए तो ये मेरा पाप दूर हो जाएगा, अन्यथा ये दूर होने वाला नहीं है। कि कहा अबला नारी चल जाए, गंगा जी कहने लगी मुझे सती नारी की तलाश है और ये पाप मुझे दूर करना है, क्योंकि ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है। तो गंगा जी कहने लगी कि अगर मुझे सती नारी मिले तभी ये मेरा पाप दूर होगा। तो मैया अनुसुईया कहने लगी कि अगर सती नारी की तलाश है तो मैं भी अपने सतीत्व की परीक्षा देना चाहती हूँ। गंगा मैया कहने लगी ठीक है, अगर आप परीक्षा देना चाहती हो तो गंगा मैया ने शीतल जल को प्रदान किया मैया अनुसुईया के कमंडल में। जब जल को प्रदान किया तो मैया अनुसुईया क्या करती हैं, अनुसुईया मैया ने अंजलि में जल लिया और अंजलि में जब जल लिया 3 बार पति के चरणों को याद करते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए जैसे ही जल का छींटा गंगा मैया के ऊपर डाला वैसे ही गंगा मैया का पाप दूर हो गया। अब गंगा मैया पवित्र हो गई, निर्मल जलधारा में प्रवाहित हो गई। इधर अब तीनों देवों के घर में महाभारत शुरू हो गई। तीनों देवियां कहने लगी सुनो स्वामी, अरे आपको पता नहीं है
अगर मैं सती नहीं हूँ तो इस संसार में कौन सती है? ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे देवी अगर सुन पाओ तो मैं आपसे एक बात कहूँ। ब्रह्माणी कहने लगी स्वामी क्यों नहीं, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि अगर हम सती नहीं है तो कौन सती है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे देवी अगर सती है इस मृत्यु लोक में तो वो है अत्रि मुनि महाराज की पत्नी मैया अनसुईया। इस मृत्यु लोक में, इस तीनों लोक में सबसे बड़ी सती है तो वो है माता अनसुईया और कोई नहीं है। तो तीनों देवियां बड़ा नाराज हो गई, कहने लगी कि स्वामी अगर सती है मां अनसुईया तो आप जाइए और माता अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लीजिए, क्योंकि देव भी विचार कर रहे हैं कि अगर देवी का कहना नहीं मानेंगे तब तो भोजन पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है तो समझो उस घर में लक्ष्मी का आवागमन नहीं होता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है देख लीजिए सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बड़ा प्यारा भाव कवि लोग गाते हैं कि नारी होवे कितनी भोली, अरे जाके दुनिया बैर पड़ी, नारी कितनी भोली भाली, जाके दुनिया बैर पड़ी। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और इसी नारी से स्वयं परमेश्वर ने अवतार लिया है, क्योंकि इसी नारी से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, इसी नारी से श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। नारी से भय कृष्ण कन्हैया दुनिया में अवतारी, सभी जानते हैं, और एक दूसरी नारी कौन सी होती है? हाथ की प्यारी। अगर ये हाथ की नारी बंद हो गई ना तो सब काम खत्म हो जाएगा। हाथ की बंद होई जो नारी, हाथ की बंद होई जो नारी, दुनिया सारी खारी। वो नारी कितनी भोली भाली, जाके दुनिया पैर पड़ी। नारी कितनी भोली भाली, जाके दुनिया पैर पड़ी। स्वामी अगर वो सती है तो आप जाइए और माता अनसुईया की परीक्षा लीजिए। तीनों देव क्या करते हैं? तीनों देव
आज अपने अपने देवियों का कहना माना और कहने लगे ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। तीनों देव क्या करते हैं, माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े और तीनों देव विचार करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि सुनो, अगर हम इस रूप में जाएंगे तो माता अनुसुईया मुझे पहचान लेंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे तब क्या किया जाए। तो तीनों देव आपस में सलाह किए, कहने लगे ये भेष बदल लिया जाए। साधु का भेष बना लिया तीनों देव और माता अनुसुईया के द्वार पर जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई। जब तीनों साधु ने आवाज लगाई तो मैया अनुसुईया बाहर निकल के आई और मैया अनुसुईया ने देखा, रे मेरे द्वार पर 3 साधु संत पधारे। अरे मेरी कुटिया धन्य हो गई, मेरी कुटिया पवित्र हो गई, क्योंकि अगर आपके द्वार पे सच्चा संत आ जाए तो मानो हुई जगह धन्य हो जाती है। बताया गया है कि संत शिरोमणि द्वारी द्वार पर, अरे कभी किसी के न जाते, अरे होती है शुभ घड़ी संत के धर्म कभी हो पाते। पधारे, अरे मेरी कुटिया धन्य हो गई। संत शिरोमणि द्वारी द्वारी पर कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। जैसे ही साधु को देखा बड़ा प्रसन्न हो गई और कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, शायद अपने जीवन में मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है जो मेरे द्वार पर 1 नहीं 2 नहीं 3 संत पधारे हैं। और जब साधु ने देखा तो कहने लगे, मैया मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। मैया अनुसुईया कहने लगी, क्यों नहीं, अवश्य जल पिलाऊंगी। तब तक भगवान बोले शंकर कहने लगे, मैया अगर हो सके तो मुझे भोजन भी करा दो, क्योंकि भूख भी लगी है। मैया अनुसुईया कहने लगी, अगर मेरे कुटिया पे आए हो तो जितना से हो सकेगा मैं उतनी ही आप सबकी सेवा करूंगी। जैसे ही मैया अनुसुईया ने कहा हम आप सबको भोजन कराऊंगी, तब तक तीनों साधु कहने लगे, मैया मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप भोजन कराओगी तो मैं इस अवस्था में भोजन नहीं करूँगा। कि बस नहीं नेताजी भोजन देऊ, अगर आप भोजन कराना चाहती हो तो मैं इस अवस्था में भोजन नहीं करूंगा। बस नहीं नेताजी भोजन देऊ, बस नहीं नेताजी भोजन देऊ, अनुसुईया मैया सुन लेऊ, अनुसुईया से साधु कहने लगे, हे माँ अगर आप भोजन कराना चाहती हो तो मैं इस अवस्था में भोजन नहीं करूंगा। मैया अनुसुईया कहने लगी, अरे इतने बड़े बड़े संत विचार करने लगी, ये कोई संत नहीं हो सकते हैं, समझ गई है। लेकिन मैया अनुसुईया ने कहा ठीक है, अगर मेरे द्वार पर आए हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप तीनों को भोजन कराऊं। और कहते हैं कि अगर आपके द्वार पर कोई संत आ जाए और
अगर आप उसको भोजन ना करा सको तो थोड़ा जल पिला दो, क्योंकि जो व्यक्ति संत को ऐसे विमुख होकर के वापस करता है उसका गृहस्थ आश्रम नष्ट हो जाता है। मैया अनुसुईया कहने लगी ठीक है आप सबको भोजन कराऊंगी। मैया अनुसुईया क्या करती है, हाथ में जल लिया और सूर्य भगवान को नमस्कार किया 3 बार। जैसे ही पति के चरणों को याद किया, जैसे ही तीनों साधुओं के ऊपर जल का छींटा मारा, वैसे छोटे छोटे बालक बन गए। जब छोटे छोटे बालक बन गए मैया अनुसुईया इतना प्रसन्न हो गई, अरे मेरे आंगन में छोटे छोटे बालक। देखा देवर्षि नारद, अरे ये तो गजब हो गया, सृष्टि के रचने वाले पालन करता आज क्या है, माता अनुसुईया के आंगन में बालक बने घूम रहे हैं, पालने में झूल रहे हैं। मैया अनुसुईया ये दृश्य देख करके इतना प्रसन्न हो गई कि मेरे घर में 3 छोटे छोटे बालक, क्योंकि हर माँ को छोटे बालक बड़े प्रिय होते हैं। जब वो मैया मैया आंगन में खींचते हैं ना तो बड़े सुंदर लगते हैं। मैया अनुसुईया बड़ा प्रसन्न है और कहती है क्या कि मैया अनुसुईया जी ने अरे डाल दियो पालना, मैया अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देखती है कि मेरे आंगन में छोटे छोटे बालक, बड़ा सुंदर पालने को डाल दिया, कोई पालने में झूल रहा है तो मैया कभी गोदी को खिला रही है। इतना सुंदर दृश्य है, मैया इतना प्रसन्न हो रही है। मारे खुशी की मैया भूले ना समाती, मारे खुशी की मैया भूले ना समाती, गोदी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, देव बन करके लाडला। बालकों को कभी गोदी लेती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। अब वो इधर देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते बजाते पहुंच गए जहां पर तीनों बालक छोटे छोटे बनी आंगन में खेल रहे हैं। नारद जी पहुंच गए और नारद जी इन सब कामों में बड़े तेज हैं। कहीं किसी के बीच में लड़ाई लगवाना हो, नारद जी तुरंत पहुंच जाते हैं। नारद जी को बड़ा आनंद आ रहा है कि मैया ने जो भेजा था अपने स्वामी को, आज खुद जब आकर के देखेंगी तो वो खुद ही समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े देव छोटे छोटे बालक बने फिर रहे हैं। देवर्षि नारद जी आए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
छोटे छोटे बालक बने खेल रहे हैं। और नारद जी जब वो देखा तो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे ये कैसी प्रभु की लीला है। और जैसे ये सब देख करके कहाँ पहुंचे, जहाँ पर तीनों देवियां बैठी हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, तीनों देवियां बैठी। तो तीनों देवियां बात करने लगी आपस में कि बहना, हमारे देव गए थे माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए, वो अभी वापस नहीं आए हैं, काफी समय बीत गया। तब तक देव ऋषि नारद जी आगे कहने लगे, सुनो मैया, अरे जिनको आपने परीक्षा लेने के लिए भेजा था वो परीक्षा नहीं, अगर आपको मेरे पे विश्वास ना हो तो खुद चल करके देखो। अरे मैया अनुसुईया के आंगन में छोटे छोटे बालक बने घूम रहे हैं। ब्रह्माणी जी कहने लगी, देव ऋषि नारद ये क्या कह रही हो? नारद जी कहने लगे, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो खुद चल करके देखो। अब तीनों देवियां कहने लगी, चलो ठीक है देखते हैं। तीनों देवियां पहुंच गई मैया अनुसुईया के द्वार पर। तो मैया अनुसुईया को आवाज लगाई, माँ अनुसुईया बाहर निकल के आई, कहने लगी कि आप कौन हो? तो तीनों देवियां कहने लगी कि ये माँ, मैं आपके द्वार पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे देव आए हैं आपके वहाँ, मेरे पति आपके वहाँ आए थे। तो मैया अनुसुईया कहने लगी, मेरे वहाँ तो कोई नहीं आया है, और ये तो मैं बता सकती हूँ, मेरे वहाँ पर देव तो नहीं आए हैं, आपके स्वामी तो नहीं आए हैं, लेकिन मेरे आंगन में 3 बालक खेल रहे हैं। अगर उसमें से तुम्हारा कोई पति हो तो भाई ले जाओ, क्योंकि वो तो हमारे बालक हैं। तो मैया अनुसुईया जब ऐसा बोला तो तीनों देवी कहने लगी कि ये माँ, अगर वो आपके बालक हैं तो हम आपकी बहू हो गई। मैया अनुसुईया कहने लगी, अरे मेरे बालक तो छोटे छोटे हैं, क्योंकि देवी कहने लगी ब्रह्माणी कि आपके वहाँ ही मेरे पति आए हैं और मेरे पतियों को आप बालक बना दी हो, तो मैया हम तो आपकी बहू हो गई। मैया अनुसुईया कहने लगी, सुनो, आप तीनों बहू हो, मेरे बालक 1-1 वर्ष के भी नहीं है, और मेरी बहू इतनी बड़ी बड़ी, अरे संसार देखेगा तो क्या कहेगा, बालक इतने छोटे छोटे और बहू। तो मैया कहने लगी जैसे, तब तक पार्वती कहने लगी, देखे हमारे भोले बाबा कैसे हैं। मैया अनुसुईया कहने लगी, अगर अपने भोले बाबा को देखना चाहते तो चलो अंदर। घर के अंदर गई, देखा छोटे बालक, अरे कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है, कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है। तीनों देव बड़ी अच्छी सुंदर क्रीड़ा करते हैं, खेल रहे हैं, बैया बैया खींच रहे हैं, कोई पालने में झूल रहा है तो कोई कहीं। जैसे ही तीनों देवियों ने देखा, रे समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। बहना, इन तीनों बालकों में अपना पति ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मी जी कहने लगी, सुनो, हमारे स्वामी इसमें तो बिल्कुल पता नहीं चल रहे हैं। अगर मैंने किसी बालक का हाथ पकड़ लिया और वो कहीं ब्रह्मा जी निकल पड़े तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ब्रह्मा जी निकल पड़े, क्योंकि बालक एकदम एक ही शकल के, शकल तो कोई की बदली नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी ब्रह्माणी जी से कि बहना, हम ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते। तो ब्रह्माणी जी कहने लगी कि मैं कब हाथ पकड़ने वाली हूँ, अगर मैंने हाथ पकड़ लिया कहीं भोले बाबा निकल आए तब भी गलत हो जाएगा। अब तीनों देवियां आपस में बड़ा परेशान है। तो कहने लगे क्या कि अंगना में खेले बैया बैया, अरे अंगना में खेले बैया बैया, अरे बताओ सखी कौन की पोसैया।
ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मवाणी लक्ष्मी जी से पूछे, ब्रह्मवाणी लक्ष्मी, ब्रह्मवाणी लक्ष्मी जी से पूछे, ब्रह्मवाणी तेरे लगावे लक्ष्मी मैया, तेरे लगावे लक्ष्मी मैया, बताओ ये माँ कौन की पोसैया। श्री राधे। अंगना में खेलै बैया बैया, बताओ ये मोह कौन की पोसैया। कौन की कोसैया, कौन की कोसैया, कौन की कोसैया बहना, कौन की कोसैया। अंगना में खेलै बैया बैया, अंगना में खेलै बैया बैया, बताओ ये माँ कौन की पोसैया। श्री राधे। इस प्रकार से तीनों देवियां बड़ा परेशान हो रही हैं, नहीं खोज पा रही हैं। और देखा कि मैया अनसुईया कि तीनों देवियां जो हैं बड़ा परेशान होने लगी हैं और विचार करने लगी, क्योंकि कहते हैं तीनों देवियां कहने लगी कि शायद हम तीनों ने गलत किया है। अरे हमको घमंड था अपने ऊपर कि हम सती हैं, और बहना कोई उपाय करो, और अगर कोई उपाय नहीं मिलेगा तो मैया अनसुईया की शरण में जाना ठीक है। जो भी करेंगी माँ अनसुईया ही कर पाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, स्वर्ग लोक ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की। तीनों देवियां बड़ा अपने आप पर शर्मा रही हैं कि हमसे गलत हो गया है। ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में। आज बड़ा भारत की देवियों से सामना, आज बड़ा भारत की देवियों से सामना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
होने लगी। तब तलक मैया पार्वती कहने लगी क्या कि हे बहन, बड़ा प्यारा भाव है। कहती है कि इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी। पार्वती कहने लगी सुनो बहना, अरे इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी। अरे भोले भाला वाला मैं साजन वही लूंगी। इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, मैं पालम वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भंगिया के घोटने वाला मैं पालम वही लूंगी। अब तब तलक लक्ष्मी जी बोल पड़ी कि सुनो बहना, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी। अब नंबर किसका है? ब्रह्माणी जी का। ब्रह्माणी जी कहने लगी बहना मेरी भी बात सुन लो, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, चारों वेदों वाला मैं साजन वही लूंगी, चारों वेदों वाला मैं साजन वही लूंगी। इस प्रकार से तीनों देवियां जब बड़ा परेशान हो गई, कहने लगी मैया हे माँ मेरे पे कृपा करो और मेरे पतियों को वापस कर दो। तो मैया अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, इतना अगर दुखी हो रही हैं, इतना परेशान हो गई हैं, तो मैया अनुसुईया कहने लगी ठीक आप सभी परेशान मत हो। और गंगा माता अनुसुईया ने विचार किया कि बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो अनुसुईया मैया जल का जैसे ही छींटा तीनों बालकों के ऊपर मारा, तो तीनों बालक बड़े बड़े देव बन गए, अपने रूप में आ गए। और उसी पवित्र पावन कुटिया में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। जब तीनों देवताओं को जैसे ही मैया अनुसुईया ने देखा, इतना प्रसन्न हो गई कि अरे मैंने इस जीवन में शायद बहुत अच्छा कर्म किया है, जिससे मुझे मेरे द्वार पर स्वयं परम पिता परमेश्वर पधारे हैं। अब तीनों देवियां जैसे ही अपने पतियों को देखा तो नजरें नहीं मिला रही हैं, और लक्ष्मी जी कहने लगी कि स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत कुछ आपू से मैंने बोल दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आज ज्ञात हो गया है कि
अगर कोई सती है तो मैया अनुसुईया, और इसके अलावा कोई इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक पे सती नारी हो ही नहीं सकती। तीनों देवियां अपने देव के साथ में अपने अपने घर को वापस आ गई।